प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि का अत्यंत मनोरम आश्रम था। उनकी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता पत्नी का नाम मनोमी था। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में गए और मनोमी गृह कार्य में लग गई। उसी समय एक दुष्ट कौच नामक गंधर्व वहां आया और उसने अनुपम लावण्यवती मनोमी को देखा तो व्याकुल हो गया। कौच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सौभरी ऋषि आ गए। उन्होंने गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूषक होकर धरती के नीचे और चोरी करके अपना पेट भरेगा। एक कांपते हुए गंधर्व ने मुनि से प्रार्थना की, दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी के हाथ का स्पर्श किया था, मुझे क्षमा कर दे। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा। तथापि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। हर युग में गणेश जी ने अलग अलग अवतार लिए, तब तू उनका डिंक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। सारे विश्व तब तुझे श्रीडिंक जी कहकर वंदन करेंगे। गणेश को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नानागार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है, तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न करने दे। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए और बोले, पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब शिव को उनकी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को सिंदूर और दूब चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, शामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय है। गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का विवाह भी हुआ था। इनकी 2 पत्नियां हैं, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है, तथा इनसे गणेश जी को 2 पुत्र और 1 पुत्री है, जिनका नाम शुभ और लाभ नाम बताया जाता है। यही कारण है कि शुभ और लाभ ये 2 शब्द आपको अक्सर उनकी मूर्ति के साथ दिखाई देते हैं, तथा ये सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं। गणेश जी की पूजा करने से केवल सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। गणेश जी के इन 2 पुत्रों के अलावा 1 पुत्री भी है। वे संतोषी माता के नाम से विख्यात है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है, जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी को मानने वालों का मुख्य प्रयोजन उनको सर्वत्र देखना है। गणेश अगर साधन है, तो संसार के प्रत्येक कण में वह विद्यमान है। उदाहरण के लिए तो जो साधन है वही गणेश है। जीवन को चलाने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। जीवन को चलाने का साधन अनाज है, तो अनाज गणेश है। अनाज को पैदा करने के लिए किसान की आवश्यकता होती है, तो किसान गणेश है। किसान को अनाज बोने और निकालने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है, तो बैल भी गणेश है। अनाज बोने के लिए खेत की आवश्यकता होती है, तो खेत गणेश है। अनाज को रखने के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता होती है, तो भंडारण का स्थान भी गणेश है। अनाज के घर में आने के बाद उसे पीस कर चक्की की आवश्यकता होती है, तो चक्की भी गणेश है। चक्की से निकालकर रोटी बनाने के लिए तवे, चिमटे और रोटी बनाने वाले की आवश्यकता होती है, तो यह सभी गणेश है। खाने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, तो हाथ भी गणेश है। मुंह में खाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है, तो दांत भी गणेश है। कहने के लिए जो भी साधन जीवन में प्रयोग किए जाते वे सभी गणेश है। अकेले शंकर पार्वती के पुत्र और देवता ही नहीं।